एवरीवन, सीखो सिखाओ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ क्लास 10th के हिस्ट्री का टॉपिक लेके। और टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 जो है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसके क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट ए नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का इफेक्ट को हमें एक्सप्लेन करते हुए एक नोट लिखना है। क्वेश्चन क्या है, द डिसीजन ऑफ एमएनसीज टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज का निर्णय अपनी प्रोडक्शन को रिलोकेट करने का एशियन कंट्रीज में, इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि एशियन कंट्रीज में जब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन रिलोकेट की, स्थानांतरित की, तो उसका क्या, इस डिसीजन का, मल्टीनेशनल कंपनीज के इस डिसीजन का क्या कुछ प्रभाव रही है, हमें डिस्कस करना। तो देखते हैं इसके आंसर के बारे में। द रिलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज हैड द फॉलोइंग इफेक्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज का जो रिलोकेशन था लो वेज कंट्रीज की तरफ, तो उसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। तो इट प्रोवाइडेड ए चीप सोर्स ऑफ लेबर फॉर एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज को बिल्कुल कम, यानी कि कम मूल्य में लेबर मिल गया। इसने ये जो स्थानांतरण हुआ था, इस क्योंकि लो वेज कंट्रीज थी तो वहां पगार कम थी, तो इस वजह से सस्ता लेबर उनको, लो मल्टीनेशनल कंपनीज को सस्ता लेबर मिल गया। दूसरा क्या है, इट स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड, इसने वर्ल्ड ट्रेड को उत्तेजित किया, वर्ल्ड विश्व व्यापार को उत्तेजित किया। एंड इंक्रीज्ड कैपिटल इनफ्लो इन टू द एशियन कंट्रीज, और कैपिटल यानी पूंजी का जो इनफ्लो हुआ एशियन कंट्रीज में काफी हुआ। Wrote about new technology and production method to the Asian countries, और इस मल्टीनेशनल कंपनीज का जो स्थानांतरण हुआ था एशियन कंट्रीज में, तो उस वजह से क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई एशियन कंट्रीज में प्रोडक्शन की, और नई टेक्नोलॉजी आई और प्रोडक्शन के नए मेथड आए। इट प्रोड्यूस्ड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द एशियन कंट्रीज, बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज स्थानांतरित हो गई थी, ट्रांसफर हो गई थी एशियन कंट्रीज में, तो ऑटोमेटिकली रोजगार के ज्यादा अवसर उन्हें मिले। तो ये कुछ असर थे जो कि एशियन कंट्रीज में हुए थे रिलोकेशन के, मल्टीनेशनल कंपनीज के रिलोकेशन के। तो एक बार इनको दोबारा से देखते हैं क्या कुछ थे। तो ये तो आपका क्वेश्चन था कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो रिलोकेशन की थी अपने प्रोडक्शन एशियन कंट्रीज में, तो उसका क्या प्रभाव पड़े थे, हमें डिस्कस करना था। इसका आंसर क्या है, इसने एक तो सबसे सस्ता लेबर प्रोवाइड कर दिया एशियन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, क्योंकि एशियन कंट्रीज आमतौर पर सस्ती होती थी, इसलिए सस्ते मूल्य पे उन्हें लेबर मिल गए। इट स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड को उत्तेजित किया, और क्या किया, कैपिटल इनफ्लो किया एशियन कंट्रीज में पूंजी का जो इनफ्लो था वो बढ़ गया, और नई नई टेक्नोलॉजी एशियन कंट्रीज में आए, प्रोडक्शन मेथड एशियन कंट्रीज में आए। और इसके बाद क्या है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज स्थानांतरित हो गई थी एशियन कंट्रीज में, इसलिए एशियन कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के अवसर काफी बढ़ गए। तो ये आंसर था चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। धन्यवाद।